नमस्कार, दस्तक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएं, लेकिन उसके पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन से उत्तर प्रदेश लेकर आ रही है पुलिस। उसकी ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विकास दुबे को कानपुर लेकर जा रही है यूपी एसटीएफ और उसकी ये ताजा तस्वीरें। आपको बता दें, गाड़ियों का लंबा काफिला है और इन्हीं में से एक गाड़ी के भीतर गैंगस्टर विकास दुबे बैठा हुआ है, जिसके ऊपर संगीन इल्जाम है 8 पुलिस वालों के कत्ल का। आज उसने उज्जैन पुलिस के सामने कई राज भी बोले। उसने खुलासा किया कि आखिर कैसे उस दिन फायरिंग की थी आधी रात को और 8 पुलिस वालों को उसने मार दिया था। ये लंबा काफिला आपको दिखा रहे हैं। विकास दुबे को कानपुर लेकर जा रही यूपी एसटीएफ। आज ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब उसको लेकर जाया जा रहा है कानपुर, जहां पर कानपुर में मौजूद एसटीएफ उससे करेगी कड़ी पूछताछ, क्योंकि कई ऐसी कड़ियां हैं। खाकी और खादी का गठजोड़ भी है, जिसका सामने आना इस देश के बहुत जरूरी है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर इस वक्त आप देख रहे हैं। विकास दुबे को एसटीएफ लेकर जा रही है कानपुर। ये वही जगह है कानपुर जहां पर अपना साम्राज्य इस शख्स ने बनाया था और आधी रात को 2 और 3 तारीख की आधी रात को इसने ऐसा कत्लेआम मचाया जिसने पूरे देश को सन्न करके रख दिया था। आज विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया उज्जैन से, जहां वो महाकालेश्वर की पूजा के लिए गया था। उसके बाद 8 घंटे तक उज्जैन की पुलिस ने उससे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद यूपी एसटीएफ को सौंप दिया गया और अब उत्तर प्रदेश एसटीएफ उसको उज्जैन से लेकर आ रही है कानपुर। एक्सक्लूसिव है सर, एक्सक्लूसिव है सर, कोई नहीं है। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता की एक अलग गाड़ी में मौजूदगी है और ये तस्वीरें खासतौर से हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि इसके भीतर वो खूंखार अपराधी मौजूद है जिसको पिछले 6 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश कर रही थी। 2.5 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी है उत्तर प्रदेश में। यहां वहां छापेमारी भी की गई, लेकिन कहीं पर भी यह पकड़ा नहीं गया। और आखिरकार उज्जैन में जब पूजा करने के लिए जाता है तो फूल बेचने वाला माली इसकी पहचान करता है। फिर मंदिर प्रशासन को जिम्मेदारी दी जाती है। जानकारी वहां पर आने के बाद उज्जैन के पास जो थाना मौजूद है वहां पर जानकारी मिलती है। फिर पुलिस पहुंचकर उसको गिरफ्तार करती है। आपने ये भी सुना, आज पूरे दिन भर हमने आज तक पर दिखाया कि कैसे पकड़ में आने के बाद सरेआम सबके सामने वो कहता है, मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। और वही विकास दुबे कानपुर वाला इस वक्त गाड़ी के इस काफिले में एक गाड़ी के भीतर है। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, इस गाड़ी के काफिले के साथ साथ आ रहे हैं, कहां तक पहुंची है ये गाड़ी और क्या जानकारी मिल रही है? रवीश, रखा है, कृपया लाइन पर अपने संवाददाता के पास हम चलेंगे। आपको बता दें, गाड़ियों का ये जो काफिला आप देख रहे हैं, इसी के भीतर एक गाड़ी के भी अंदर मौजूद है। और अब यूपी एसटीएफ के सामने ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो तमाम वो राज उगलवाए कि आखिर किन किन लोगों ने इसको संरक्षण दिया, कैसे फला फूला ये उत्तर प्रदेश में। रवीश पाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, गाड़ियों का ये काफिला कहां से होकर गुजर रहा है? देखिए, आपको बता दें कि ये बहुत ही गुप्त तरीके से या फिर रहस्यमय तरीके से इन लोग गाड़ी जो है एसटीएफ के लोग हाईवे से कभी नीचे उतार दे रहे हैं, फिर अचानक से हाईवे पे ला रहे हैं। और फिलहाल ये काफिला जो है आपको बताएं कि शाजापुर को पार कर रहा है मध्य प्रदेश के, और नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है उस पे फिलहाल ये गाड़ियां चल रही हैं। इन गाड़ियों के काफिले के ठीक पीछे हम हैं। 4 गाड़ियां हैं जो कानपुर की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि इन्हें 24 घंटे के भीतर उसे वहां पेश भी करना है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि वक्त पर जो है उसे पहुंचाया जाए, और इसीलिए फिलहाल बेहद तेज रफ्तार में सभी गाड़ियां जो है चल रही है। और आपको बताएं कि अभी एक पेट्रोल पंप पे जरूर ये गाड़ियां रुकी हैं, जहां पे इन्होंने डीजल डलवाया है। वहीं पे हमने जब गाड़ी से उतर के विकास दुबे की तस्वीर लेने की कोशिश की है तो उस दौरान पुलिस कर्मियों से हल्की झड़प हुई है हमारी, और इस बीच में उन्होंने वापस हमें कार में बैठा दिया है। और एक बार फिर से हम उनके पीछे चल रहे हैं और ये गाड़ियां एक बार अब दोबारा हाईवे पे आकर के तेज रफ्तार से चल रही हैं कानपुर की तरफ। शाजापुर का इलाका जो है फिलहाल हाईवे पर ये गाड़ियां पार कर रही हैं इस वक्त। और 4 गाड़ियों में से एक गाड़ी ऐसी है जिसमें वो दुर्दांत अपराधी विकास दुबे, जो पिछले 6 दिनों से फरार था उत्तर प्रदेश से इस बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, वो है। और इसके साथ आपको बताएं कि बड़ी संख्या में भारी पुलिस बल जो है वो इनके साथ मौजूद है। एसटीएफ के जवान तो है ही, वहीं इसके साथ हथियारों से लैस मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी भी हैं, जो कि इस पूरे कॉन्वॉय को आगे और पीछे दोनों तरफ से सुरक्षा कवर जो है वो दे रहे हैं। जी
और इस वक्त हम तस्वीरें भी देख रहे हैं रवीश, जो महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने कैमरे में कैद करके आज तक के दर्शकों के लिए भेजी है। रवीश पाल सिंह की आवाज आप सुन रहे थे। कानपुर के लिए रवाना हो चुकी है यूपी एसटीएफ, शाजापुर में है, जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए। सुबह हुई थी गिरफ्तारी, ये दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। फिलहाल के लिए शुक्रिया रवीश, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर तस्वीरें आपने देखी और ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि अब यूपी एसटीएफ करने वाली है उससे पूछताछ, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कानपुर पहुंचना। कानपुर कितनी देर में पहुंचेंगे, वहां पर पुलिस कैसे अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और इसी वजह से आज हम दस्तक देने जा रहे हैं उस अपराधी मानसिकता पर जिसमें कानपुर का दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे का बस चला होता तो उसने 2 जुलाई की रात उसे पकड़ने गए सभी पुलिस वालों को मारने के बाद वो जिंदा उन्हें जला देता, मारने के बाद उन्हें जलाकर राख कर देता और वो राख उसके गुनाहों के कुएं में दफन हो जाती। लेकिन सिर्फ 5 लाशें ही वो इकट्ठा कर पाया और तब डर के मारे वो भाग गया था वहां से। विकास दुबे के कबूलनामे को सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। 154 घंटे तक यूपी पुलिस की घड़ी टिक टिक करती रही कि उसे कहीं से 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाले दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का पता चले। अब वो मध्य प्रदेश पुलिस के हत्थे लग चुका है, तो उसके 2 जुलाई की रात वाले कारनामों का खुलासा उससे भी ज्यादा डरावना है। पूछताछ में विकास दुबे ने खुलासा किया है कि उसके इरादे कितने खतरनाक थे। उसने घटना की रात न सिर्फ 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया, बल्कि उसका इरादा उन सबको जलाने का था। और अगर वो ऐसा कर पाता तो शायद यूपी के अपराध के इतिहास की ये सबसे खतरनाक घटना होती। विकास दुबे ने कबूल किया कि शूट आउट के बाद घर के बगल में कुएं के पास 5 पुलिस वालों की लाशों को एक के ऊपर एक रखा गया था। योजना लाशों में आग लगाने की थी ताकि सारे सबूत आग में जलकर नष्ट हो जाएं। आग लगाने के लिए घर में गैलनों में मिट्टी का तेल रखा गया था। काले रंग के गैलन में 50 लीटर तेल भरा था, लेकिन लाशें इकट्ठा करने के बाद उसे जलाने का मौका नहीं मिला और वो फरार हो गया। आपको याद होगा कि विकास दुबे के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के पास था। उन्होंने उसके गुनाहों की रिपोर्ट तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को भी भेजी थी, यहां तक कि चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले अनंत देव तिवारी को अपने सीओ पर नहीं, उस गुंडे विकास दुबे पर भरोसा था। 2 जुलाई की रात के बारे में विकास दुबे ने बताया कि कैसे उसकी सीओ देवेंद्र मिश्र से खटकती थी, जिसके चलते उसने सीओ को बेहद निर्दयता से मारा। इस घटना ने यह भी साफ कर दिया कि पुलिस के संरक्षण में अपराधियों की जड़ें कितनी गहरी हैं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अपने कबूलनामे में विकास दुबे ने उज्जैन पुलिस को बताया कि सीओ देवेंद्र मिश्रा से मेरी बनती नहीं थी। कई बार वो मुझे देख लेने की धमकी दे चुके थे, पहले भी बहस हो चुकी थी। विनय तिवारी ने भी बताया था कि सीओ तुम्हारे खिलाफ है, लिहाजा मुझे सीओ पर गुस्सा था। सीओ को सामने के मकान में मारा गया था, मैंने नहीं मारा सीओ, लेकिन मेरे साथ के आदमियों ने दूसरी तरफ के अहाते से कूदकर मामा के मकान के आंगन में उन्हें मारा। सीओ के पैर पर भी वार किया गया था, क्योंकि वो बोलते थे कि विकास का एक पैर गड़बड़ है, दूसरा भी सही कर दूंगा। सीओ का गला नहीं काटा था, गोली पास से सिर में मारी गई थी, इसलिए उनका आधा चेहरा फट गया था। बिल्कुल मुंबईया फिल्म की तरह फिल्मी अंदाज में उसके एक गुर्गे ने देवेंद्र मिश्रा की कनपटी में गोली मार दी, तो दूसरी तरफ एसएचओ विनय तिवारी भी उसकी मदद कर रहा था। ये विनय तिवारी वही एसएचओ है जिसकी शिकायत देवेंद्र मिश्रा ने एसएसपी अनंत देव तिवारी से की थी। वहाँ 7 पकड़े गए और 7 में पकड़ने के बाद सीओ के संज्ञान में था और वहाँ पर पूरी बात ही तो सीओ साहब बताते कि साहब ये निर्दोष है, ये दोषी हैं। सर सीओ साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो पाया? है मैं अभी भी आदमी हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क? फोन से बताते आप। हैरानी की बात है कि अपने ही सीओ की शिकायत पर उस वक्त के एसएसपी रहे अनंत देव ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसी का नतीजा ये था कि एसओ विनय तिवारी
लगातार अपराधी विवेक दुबे के संपर्क में था और उसकी मदद कर रहा था। इसी के चलते विनय तिवारी जैसे पुलिस वालों ने अपनी वर्दी को, अपने ईमान को एक अपराधी के हाथों बेच दिया था। विकास दुबे को पुलिस के अंदर बैठे अपने मुखबिरों पर इतना भरोसा था कि उसने 8 पुलिस वालों को ऐसे मार दिया जैसे भेड़ बकरियां हों। लेकिन उसके बाद उसकी क्या स्थिति थी, ये भी उसने उज्जैन पुलिस को बताई है और ये भी बताया है कि पुलिस के पहुंचने को लेकर गफलत कहां पर हुई। विकास दुबे ने बताया कि उसने अपने सभी साथियों को अलग अलग भागने के लिए कहा था। विकास को सूचना मिली थी कि पुलिस सुबह आएगी, लेकिन पुलिस रात में ही रेड करने आ गई। घटना के अगले दिन मारा गया विकास का मामा जेसीबी मशीन का इंचार्ज था, लेकिन वो जेसीबी नहीं चला सकता था। रात में राजू नाम के एक साथी ने जेसीबी मशीन को बीच सड़क पर पार्क किया था। मामा को अगले दिन पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। विकास दुबे ने कहा कि चौबेपुर थाना ही नहीं, दूसरे थानों में भी उसके मददगार थे जो तमाम मामलों में उसकी मदद करते थे। लॉकडाउन के दौरान चौबेपुर थाने के तमाम पुलिस वालों का उसने बहुत ख्याल रखा, सबको खाना पीना खिलाना और दूसरी मदद भी करता था। विकास दुबे ने पूछताछ में अपने रहस्य लोग के बारे में भी कबूल किया। उसने पूछताछ में बताया कि उसके पास क्रूड बम भी थे जो सामने के घर में रखे थे। पुलिस पर हमले के दौरान बम का भी इस्तेमाल किया गया। बाद में गोलियां चलाई गई। एसएसपी कानपुर का मेरे पास लिखित में पत्र आया और डिपोजिशन आया कि इस अपराध में ये वांटेड है, इसको मुझे सुपुर्द कर दिया जाए गिरफ्तार। तो इसके लिए इसका विधिवत हमने पंचनामा बना करके विकास दुबे को यूपी पुलिस के हवाले किया है, सुपुर्द का रवाना किया है, ताकि मामले की तह में जाके। विकास दुबे ने कबूल किया कि उज्जैन तक पहुंचने में उसके एक दोस्त ने मदद की जो शराब कंपनी का मैनेजर है। उसी ने उसे उज्जैन बुलाया और मदद की। पुलिस ने शराब कंपनी के मैनेजर आनंद तिवारी को हिरासत में ले लिया। शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। विकास दुबे गिरफ्तार हुआ या गिरफ्तारी की शक्ल में उसका फिक्स्ड सरेंडर हुआ? इस सवाल पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। लेकिन इस गिरफ्तारी और 154 घंटे की उसकी फरारी में कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ सवाल पुलिस पर, कुछ सवाल विकास दुबे को संरक्षण देने वालों पर और कुछ सवाल उसके परिवार वालों पर कि क्या उन लोगों ने पुलिस को गुमराह किया। इन सब के बीच विकास की पत्नी और बेटे को लखनऊ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं उसका नौकर भी पकड़ा गया। सावन का महीना, महाकाल का महाउच्चार, उज्जैन में धर्म की बहती गंगा। लेकिन इस धर्म क्षेत्र में एक ऐसा अपराधी पहुंचा जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही थी। जब पकड़ा गया तो अपना यही परिचय उसने दिया जिसकी गोलियों ने 8 पुलिस वालों के सीने छलनी कर दिए थे। आगे हम आपको बताएंगे कि विकास दुबे कैसे मिला, लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल उठ रहा है विकास दुबे की मां के इस बयान से। भगवान ने बुलाया, वो भगवान के सामने आत्मसमर्पण वो हर साल जाता है और श्रृंगार कराता महाकालेश्वर बाबा। वहीं उसने चिल्ला चिल्ला के कहा मैं विकास दुबे हूँ। सरला देवी ग्राम प्रधान है। इनको पता था कि इनका धर्म भीरू बेटा हर साल सावन में महाकाल का श्रृंगार करने उज्जैन जाता है, लेकिन पुलिस को इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। क्या सरला देवी ने अपने गैंगस्टर बेटे विकास दुबे को बचाने के लिए जानकारी छुपाई? क्या सरला देवी को पता था कि उनका अपराधी बेटा महाकाल दर्शन करने जाएगा? क्या विकास दुबे के परिवार वालों ने पुलिस को 6 दिन तक गुमराह किया?
आपको याद होगा 2 जुलाई की रात की उस घटना के बाद विकास दुबे की मां ने कहा था कि ऐसे नालायक बेटे को मार दो। सरेंडर करता हूँ तो भैया का मार दो, तो मार दो, हम कह रही है ने। हाँ, और तुम्हें मेरे तो कह दो, भाई माता जी ने कह दी। लेकिन आज वो कह रही हैं कि मंदिर में नहीं जाता तो एनकाउंटर में पुलिस मार डालती। वो उन्होंने समर्पण कर दिया तो अच्छा है, और न समर्पण करती तो काउंटर कर दिया जाता। 8 पुलिस वालों को मारने वाला विकास दुबे पिछले 15 साल से उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जाता था। 12 साल पहले उज्जैन जाते समय उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गया था, लेकिन जब बच गया तो हर साल जाने लगा। हो सकता है कि पुलिस को बाद में इसकी भनक लगी हो और उसने विकास दुबे को पकड़ने की तैयारी कर रखी हो। नहीं तो गिरफ्तारी से 10 घंटे पहले बुधवार की रात जिले के आला अधिकारी मंदिर क्यों पहुंचे थे? उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह और एसएसपी मनोज कुमार को हड़बड़ी में वहां क्यों पहुंचना पड़ा? आखिर क्यों मंदिर के प्रबंधक को रातों रात हटा दिया गया? ये सावन का कोई पहला सोमवार भी नहीं था और ना ही सावन की शुरुआत। फिर ऐसी जल्दबाजी क्यों हुई? ये भी माना जा रहा है कि विकास दुबे के सरेंडर की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी, बस भगवान के दर को उसके बचाव के लिए चुना गया। विकास दुबे के कारण शहीद हुए पुलिस वालों के परिवार वाले भी इस गिरफ्तारी या सरेंडर पर सवाल उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उसका एनकाउंटर हो, उसको सजा कुछ ना दिया जाए, बस एनकाउंटर किया जाए। जब तक उसका एनकाउंटर ना होगा तब तक हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे देश को, किसी को कुछ सुकून नहीं मिलेगा। सवाल कई कारणों से उठ रहे हैं। विकास दुबे जैसे शातिर बदमाश को पता नहीं था कि महाकाल मंदिर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? क्या वो नहीं जानता था कि उसको वहां की भीड़ में कोई पहचान भी सकता है? क्या उस बेहद भीड़ भाड़ वाली जगह पर उसका पकड़ा जाना बहुत आसान नहीं था? क्या एनकाउंटर के डर से वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचा, जैसा कि उसके साथ के बदमाशों का हश्र हुआ? और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये गिरफ्तारी वाला फिक्स्ड सरेंडर तो नहीं? हमने पूरे मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था, अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। बिना मास्क लगाए अपने आप को पहचाना जाए, इसलिए वो महाकाल के मंदिर में दिन के टाइम जा रहा है। ये सब प्रायोजित सरेंडर है, ये कोई गिरफ्तारी नहीं है। महाकाल तो भगवान शिव के 12 लिंगों में से एक है। और भगवान शिव का क्या है, उनकी भक्ति तो कोई रावण भी करता है, लेकिन उसके पाप उसकी बर्बादी को रोक नहीं पाते। विकास दुबे का ये धार्मिक दांव शायद ही काम आए। उज्जैन में रवीश पाल सिंह और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। एक दिन पहले पुलिस विकास दुबे की लकीर फरीदाबाद में पीट रही थी और अगले दिन सुबह सुबह वो महाकाल के दरबार में हाजिर हो गया। वहां पकड़ा गया और पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार किया तो चीखने लगा कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। लेकिन 6 दिन तक चकमा देकर विकास दुबे ने यूपी पुलिस को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। यूपी पुलिस टास्क फोर्स पर टास्क फोर्स बनाती रही और 2 जुलाई की रात के मुजरिम विकास को ढूंढती रही। यूपी पुलिस के बड़े बड़े सूरमा डींगे हाँक रहे थे, लेकिन उस विकास दुबे को पकड़ नहीं पा रहे थे, जिसकी चार्जशीट कभी कानपुर के एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी ने ही फाड़ दी थी, ये कहते हुए कि अपराधी नहीं है। लेकिन वही अपराधी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुस्त दुरुस्त पुलिस व्यवस्था की पोल खोल कर रख देता है। हैरानी की बात है कि विकास दुबे के बारे में पुलिस अधिकारी रोज योगी आदित्यनाथ को बताते थे कि बस वो उसको पकड़ने ही वाले हैं, लेकिन उसके पकड़े जाने की जानकारी एमपी के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान ने दी। अब योगी आदित्यनाथ अफसरों से बेहद खफा हैं और बहुत मुमकिन है कि कोई बड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन जो दाग यूपी पुलिस के दामन पर लग गया है उसको इतिहास में याद रखा जाएगा। यूपी पुलिस से विकास को पकड़ने में कहां चूक हुई, ये हम आपको बाद में बताएंगे।
पहले विकास के पकड़े जाने की पूरी कहानी जान लीजिए। गुरुवार सुबह 7:50 पर महाकाल मंदिर में जूता स्टैंड पर एक आदमी पहुंचा और वहां बैठे एक शख्स से पूछा कि बैग कहां रखना है। इसके बाद विकास दुबे मंदिर के अंदर पहुंचा तो उसको थोड़ा लंगड़ाते और टीवी अखबारों में उसकी तस्वीर से मिलान करके कुछ दुकानदारों को शक हुआ कि कहीं ये वही दुर्दांत अपराधी तो नहीं। उनकी अटकलें खत्म होती कि विकास दुबे मंदिर में पहुंच गया, 250 रुपए की VIP पर्ची कटवाई और दर्शन के लिए चला गया। लेकिन दर्शन करके आते हुए उस पर पुजारी को शक हुआ। गैंगस्टर विकास दुबे पकड़ा जा चुका है। कानपुर से लेकर आ रही है यूपी STF और उम्मीद यही कि 8 पुलिस वालों के कत्ल का गुनहगार ये शख्स बहुत जल्द जिससे उसके गुनाहों की सजा मिले। इसी के साथ दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।